तो जल्दी से अपना सफ़र शुरू करते हैं। चलिए भेरा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर व आफियत से होंगे। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। मैं हूँ नबील मलिक और आप देख रहे हैं RER विद नबील। RER का मतलब है राइड, एक्सप्लोर एंड रिपीट। और जो मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो रात का सीन कुछ ऐसे था कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए, और क्योंकि चनियोर से सरगोदा आ रहे थे, रास्ते में वो ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा, और हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि बाइक की जो लाइट है वो भी ख़राब थी। तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आए हैं, और जब यहाँ पे पहुँचे हैं तकरीबन हमजा भाई कितने बजे पहुँच गए थे? 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच गए थे ना। 8:30-9 तक तकरीबन हम पहुँच गए थे यहाँ पर। फिर ये हमें एक आलीशान सा एक रूम मिला है, तो यहाँ पर हमने रात गुजारी है। इसका मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ आपको। ये रूम वैसे बेहतर है, रूम बड़ा बेहतर है यार। अभी ना लाइट बंद हो गई है, ये शुक्र है, रात को लाइट आती रही है। तो यहाँ पर एक पंखा था, वरना ऊपर यहाँ पे फनूस था, वो बंद कर दिया। ये 2-4 महीने भी हमारा सामान जो है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो क्योंकि हम सरगोदा में आ चुके हैं, तो आज हम जा रहे हैं सरगोदा की एक तहसील है भेरा, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि उस सरज़मीन को, भेरा की सरज़मीन को बादशाहों की सरज़मीन भी कहा जाता है। बादशाहों की सरज़मीन उसको क्यों कहा जाता है, इसको जानने के लिए और समझने के लिए आपको मेरे साथ माजी की उन धुंध आलूद गलियों की तरफ जाना होगा जहाँ वक्त खामोशी से गुज़र गया। तो जल्दी से अपना सफ़र शुरू करते हैं। चलिए भेरा चलते हैं। रेडी हैं आप? तो अभी ये सामान जो है हमारा इधर ही रहेगा, क्योंकि कल सामान की वजह से हमें काफ़ी थकावट हो गई थी। तो हमने सोचा है कि 12 बजे से पहले क्योंकि 12 बजे चेकआउट करना है, तो 12 से पहले हम लोग वहाँ से वापस आएंगे, और जितना भी मैक्सिमम कवर हुआ हमसे हम लोग वो करेंगे, और उसके बाद फिर हम खुशाब की तरफ निकलेंगे। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो सून वैली की तरफ जाएंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है वो हम इधर से ही शुरू करते हैं। तो यार पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं, तो वेट कर रहे हैं। लगता है यहाँ पर वैकेंसीज़ की ज़रूरत है इन्हें, एक ही बंदा सिर्फ काम कर रहा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सरज़मीन की तरफ जा रहे हैं जिसे यूं ही बादशाहों की ज़मीन नहीं कहा जाता। ये वो जगह है जहां सिकंदर आज़म आया था। इसने यहां कदम रखा और शायद अपना खैमा भी लगाया। फिर आए मुगलिया सल्तनत के जाहो जलाल वाले बादशाह। इनकी सवारियों की आवाज़ें शायद आज भी हवा में घुलती हैं। और शेरशाह सूरी वो अजीम रहनुमा जिसने सिर्फ सल्तनत नहीं संभाली बल्कि रास्ते बनाए, किले तमीर किए। हम जा रहे हैं उसी सरज़मीन पर जो सिकंदर जैसे फ़ातहीन का गुज़रगाह भी रही, और पोरस जैसे बहादुरों का मैदान फ़ख्र भी। ये सिर्फ व्लॉग नहीं, ये तारीख़ का सफ़र है बादशाहों की सरज़मीन पर बादशाह के साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं भेरा चौक में। भेरा का जो कलमा चौक है वहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप लोग कलमा चौक देख सकते हैं। ये जो सर्कल रोड था, ये पहली बार शेरशाह सूरी ने यहाँ पर बनवाया था। और इसको ना शेरशाह सूरी जब यहाँ पर आया था, उसने इसको एक मुकम्मल वाल सिटी में तमीर करवाया था। इसके टोटल 8 खारजी और दाखिली दरवाजे जहाँ से लोग आया जाया करते थे। उसने 3 या 3.5 किलोमीटर का एक किला नुमा शहर बनाया था। तो अभी हम जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। कुछ दरवाजे जो हैं वो गिर चुके हैं, और कुछ दरवाजे जो हैं वो भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। और यहाँ चौक में पहुँचने के बाद हमें एक चीज़ और पता चली है कि चौक जो है ना, इसके 4 कोने, 1, 2, ये 3 और वो सामने 4, इन चारों कोनों पे कब्रिस्तान बनाए गए हैं। तो यहाँ से जो लोकल हैं उनसे पता किया, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर कोई जंग हुई थी, मतलब 4 गांव थे, उनकी आपस में जंग हुई थी, और जिस गांव का जो भी बंदा उस जंग में मारा गया था, तो उन्होंने अपनी साइड पर उसको दफन कर दिया था। तो ये छोटी सी एक कब्रिस्तान की हिस्ट्री है। अब ये सच्ची है या नहीं, ये अगर यहाँ का कोई लोकल इसको देख रहा है
तो वो हमें ज़रूर बताए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से एक लोकल बंदे ने दी है। तो दोस्तों, ये वाला जो सर्कुलर रोड है, ये फ़र्स्ट टाइम जो है वो शेर शाह सूरी ने ही तमीर करवाया था। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ भेरा में। भेरा के अंदर शेर शाह सूरी ने एक जामिया मस्जिद तमीर करवाई थी, जामिया मस्जिद बगोया। तो वो बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, आए आपको उसका विज़िट करवाते हैं। मैं इस वक्त उसके जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर खड़ा हूँ। ये उसका बोर्ड लगा हुआ है, जामिया मस्जिद बगोया भेरा। इस मस्जिद को जो है वो शेर शाह सूरी की मस्जिद भी कहा जाता है। ये जो मस्जिद का दाखिली रास्ता है, और दाखिल होते ही साथ ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा पार्क है, और ये जो इसका रास्ता है अंदर का, और वो सामने मस्जिद है। जो मस्जिद है दोस्तों, इसका जो नक्शा है वो अगर आप गौर से देखें तो जो लाहौर वाली बादशाही मस्जिद है ना, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये मस्जिद जो है वो शेर शाह सूरी ने तमीर करवाई थी, और ये तकरीबन 500 साल पुरानी मस्जिद है। तो पहले जो है वो वज़ू का जो ना वो ये सिस्टम होता था, इस तरह के जो है ना वो बड़े हौज़ तमीर किए जाते थे। ये दोस्तों ये जो हौज़ होता था ना, ये पानी का भरा हुआ होता था। यहाँ से जो भी पानी आता था, लोग जो है वो यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर और यहाँ से वो पानी लेते थे, और वज़ू का जो पानी होता था जो नीचे गिरता था, वो इन नालियों के ज़रिए बाहर निकल जाता था। तो अब क्योंकि दौर जदीद आ गया है, तो टूटियों का इस्तेमाल होता है। वो मेरे पीछे एक वज़ू खाना उन्होंने दोबारा से, मुझे लगता है, ये तमीर करवाया होगा। और यहाँ पर एक ये फवारा जिसे कहते हैं वो लगा दिए। तो अभी हम मस्जिद के अंदर चलते हैं। दोस्तों, यह है शेर शाह सूरी की मस्जिद। ये मस्जिद सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बनी हुई इमारत नहीं, ये वो जगह है जहाँ वक्त रुक सा जाता है और दिल झुक जाता है। एक खामोशी है, और ये मस्जिद शेर शाह सूरी ने तमीर करवाई सिर्फ ईंट, पत्थर और गुंबद नहीं, बल्कि इबादत, तारीख़ और रूहानियत का संगम है। तो दोस्तों, अभी मस्जिद के अंदर जाते हैं, आपको इसके अंदरूनी मनाज़र भी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी चौड़ी दीवार है। इसके अंदर चूना और मट्टी की जो ईंटें हैं ना, वो इस्तेमाल की गई हैं। उस दौर में यही चलता था, ताकि जो गर्मी का मौसम हो तो अंदर से ये ठंडा रहे, और सर्दी का मौसम हो तो अंदर से गर्म रहे। सोचें वो वक्त कैसा होगा जब यहाँ पहली बार अजान दी गई होगी, जब कोई मुसाफिर अपनी गर्द आलूद चप्पल उतार कर मस्जिद में झुका होगा, जब कोई दरवेश किसी दीवार से टेक लगाकर दुआ में गुम हुआ होगा। ये वो मुकाम है जहाँ बादशाहत ने भी अल्लाह के आगे अपना सर झुकाया होगा, और आज सदियों बाद भी ये मस्जिद अपनी इसी वक़ार से खड़ी है, जैसे माजी की दुआ आज भी हवाओं में गूंज रही हो। ये मस्जिद नहायत सादा मगर बावकार तर्ज तमीर की मिसाल है। हर ईंट, हर मेहराब एक खामोश दुआ की सूरत में दीवारों में गूंजती है। और मुझे यकीन है अगर आप भी कभी भेरा आएंगे तो इस मस्जिद के साए में ज़रूर कुछ पल गुजारेंगे, और आपको भी वही सुकून, वही अज़मत और वही तारीख़ छू सकेगी जो मुझे महसूस हो रही है।
कहा जाता है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जो वक्त को रोक लेती हैं, जहां दरो दीवार बोलते हैं, जहां हर गली एक कहानी सुनाती है। भेरा एक ऐसी ही जगह है। ये एक शहर नहीं बल्कि एक जीती जागती तारीख है। तो दोस्तों ये थी जामे मस्जिद बगोया भेरा, जिसे शेरशाह सूरी की मस्जिद भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने ये मस्जिद आज से 500 साल पहले तमीर करवाई थी, जो कि आज भी अपनी पूरी शान से खड़ी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और इबादत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का भी व्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने दोस्तों का और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।